फैलाओगे तो गोली खाओगे वाली रणनीति मुखर हो चली है। अब तक 36 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उपद्रवियों के खिलाफ कुर्की का आदेश भी जारी हो गया है। 120 लोगों के 127 शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगे कई दिन हो गए हैं, हालात सामान्य हैं। लोगों का भी कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ घटना हुई है उस एरिया का, मतलब मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कुछ भी किया लोगों ने वो गलत किया। और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया, जो इधर फोर्स लगी हुई है इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। ये कुछ शरारती तत्व ने प्रशासन के ऊपर हमला करा, जिसमें कि छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जिनको उकसाने का कुछ काम किया गया है कुछ की तरह से। और ऐसा कुछ इसमें सर हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। और बाकी यहाँ पे हमारा प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, हमें सारी चीजें सामान्य मिल रही हैं। में जो है माहौल खराब हो रहा है, तो हमने अपनी शॉपें बंद की और हम अपने सीधे घर पर आए। हमने अपने बच्चों को देखा, सब कुछ ठीक था। पता नहीं चला कि 1 घंटे के अंदर कहाँ से क्या पब्लिक आई और क्या उन्होंने किया। हम लोग खुद ही इतने में समझ पाते, इतने में बहुत ज्यादा आगजनी और पब्लिक ने पथराव किया। पुलिस प्रशासन की भी सपोर्ट काफी रही है, ऐसा नहीं, पुलिस प्रशासन लगा है, अपनी अपनी जांचबीन में लगा है। हम तो ये कहते हैं जो निर्दोष है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी व्यवस्था की है। कर्फ्यू के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा, जोनल मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी पूरे क्षेत्र की निगरानी के साथ ही आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाले हैं। ये चीज आप लोग उपलब्ध करा रहे हो? देखिए, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि ये घटनाक्रम था और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग मुंह से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल, सभी जो जरूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जाता है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपनी ज़रूरत का लेना है वो आप आएँ और अपना सामान ले लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलवा दिए गए थे उसी दिन से। जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए तत्काल उनको मौके पर ही पास जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें आज 2 घंटे ढील दी गई है कर्फ्यू में, और इसके साथ ही जो प्रशासन द्वारा जो यहाँ पे खाद्यान्न आपूर्ति और दूध, ब्रेड है और सब्जी, राशन आदि की व्यवस्था कराई जा रही है। जो आगे भी क्योंकि ढील हमारी जारी रहेगी और जो हमारी व्यवस्था चल रही है उसमें स्थिति, मौके की स्थिति को देखते हुए उसको जारी रहेगा। राशन थोड़ा महंगा मिलेगा। देखिए, अभी जहाँ कुछ जगह पे ऐसे मामले आए थे, लेकिन क्योंकि खाद्यान्न अभी आपूर्ति में भी कुछ रेट में अंतर आया है तो उसका भी थोड़ा फर्क पड़ा हुआ है। और जो चीनी महंगी होने की मुख्य तो बात आई थी, तो वो चीनी 1 किलो का पैकेट ना होकर 1.5 किलो का पैकेट था, इस वजह से थोड़ा सा महंगा। देखिए, कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है। माहौल बहुत तेजी से सामान्य हो रहा है, उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन, सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल बनभूलपुरा का वो फंक्शनल है, वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। भूमि में